राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। की बड़ी और मुख्य समाचार देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राहुल गांधी ने क्यों कहा जातियों का आंकड़ा जारी करे मोदी, कर्नाटक चुनाव में क्या होगा इसका असर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। इसके बाद से सियासत के केंद्र में रहने वाले लिंगायत वोकालिका के साथ पिछड़ी जातियों की भी चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक की चुनावी रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की भी चुनौती दी। कांग्रेस का मतलब कमीशन, भ्रष्टाचार और प्राधिकरण। कर्नाटक के शिवगांव में गरजे जेपी नड्डा। कर्नाटक के शिवगांव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब कमीशन, भ्रष्टाचार और प्राधिकरण है। मैं यहाँ सभी से विकास के लिए मतदान करने की अपील करने आया हूँ। एनसीपी नहीं छोड़ेंगे अजित पवार। संजय राउत बोले, हमने बीजेपी का नकाब उतार दिया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अजित पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों का खंडन किया है। चर्चा थी कि अजित पवार कई विधायकों के साथ एनसीपी छोड़ बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। अब जब अजित पवार ने अटकलों को खारिज किया है तो विरोधी दलों को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। अगर सच साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगी, अमित शाह को फोन करने वाले दावे पर बोली सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के दावे का खंडन किया। बुधवार को सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन करना साबित हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगी। बता दें, चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया था। एलएसी पर तनाव के बीच राजनाथ का सख्त संदेश, कहा बदलते परिदृश्य में रक्षा तैयारियों का आकलन जरूरी। चीन से जारी गतिरोध और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी गतिविधियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सतर्क किया है। उन्होंने सेना कमांडरों के सम्मेलनों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलएसी पर पीएलए सैनिकों की तैनाती के मद्देनजर उत्तरी क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में सेना को इस सीमा पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना से 5 मौत, 1500 से ज्यादा मिले मरीज, संक्रमण दर कम होने से राहत। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के 1537 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही 794 मरीज ठीक हुए। संक्रमण दर 32.25% से घटकर 26.54% हो गई है। दिन भर में 5791 लोगों ने कोरोना की जाँच करवाई है। राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद। मोदी सरनेम से जुड़ी याचिका पर 24 अप्रैल को होगी सुनवाई। बता दें कि राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि जितने भी मोदी हैं वो चोर हैं। इस टिप्पणी के आधार बनाते हुए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने 2019 में राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर कंप्लेंट केस दर्ज कराया था। अमित शाह बोले, नशीले पदार्थ का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर रुख अपनाना होगा। जाने और क्या कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें नशीले पदार्थ का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर रुख अपनाना होगा। अमित शाह ने सभी राज्यों से राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रख मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। अखिलेश बोले, बीजेपी सरकार ने खो दिया आम जनता का भरोसा, कार्यशैली ने बर्बाद कर दी कानून व्यवस्था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार ने आम जनता का भरोसा खो दिया है। सरकार की कार्यशैली ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अपराधी पहले कभी इतना बेखौफ नहीं थे। दिन दहाड़े सड़क पर हत्याएं हो रही हैं।
यूपी में अब माफिया किसी को डरा नहीं सकते। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कपड़ा पार्क में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भाषण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी। अब प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत से जनपद ऐसे थे जिसके नाम से लोग डरते थे। आज लोगों को जनपद के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। जो पहले प्रदेश की पहचान के लिए संकट थे, आज प्रदेश उनके लिए संकट बनता जा रहा है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे